जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप सबको पता है, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम उनको गौ माता भी कहते हैं। संसार में इनका जन्म मानव कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में सबसे बड़ा दान कन्यादान को कहा गया है और उसके बाद गौ दान को कहा गया है। घर की रसोई में भी सबसे पहले रोटी गाय की ही बनती है। तो ऐसा क्या कारण है या ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से आजकल गाय को जूठा खाना खाना पड़ रहा है, या फिर गाय को कूड़ा खाना पड़ रहा है, या फिर गायों के साथ में ऐसा जो व्यवहार हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा है जो आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं वो वजह क्या है। एक बार माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ समुद्र किनारे विहार कर रहे थे। दोनों वहीं पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तो थोड़े समय के लिए जाना होगा, आप यहीं पर बैठ के मेरा इंतजार करो। बाबा भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। माता पार्वती उनका इंतजार करती रहती है। उस दिन उन्होंने तीज का व्रत रखा हुआ था। शाम होने को आती है, परंतु भोलेनाथ नहीं आते। शाम होते होते माता पार्वती समुद्र के किनारे ही समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाती है और आसपास से फूल लाके उस शिवलिंग की पूजा भी करती है। बाबा भोलेनाथ बहुत ही छोटा रूप बनाकर वहां पर ये सब देख रहे होते हैं। सुबह भी हो जाती है, परंतु भोलेनाथ नहीं आते। तो माता पार्वती शिवलिंग की और जो पूजे हुए जो फूल होते हैं उनको समुद्र में विसर्जित कर देती है। थोड़ी देर बाद बाबा भोलेनाथ आते हैं। तो माता पूछते हैं कि प्रभु, आपको बहुत देर हो गई आने में। तो बाबा भोलेनाथ बोलते हैं कि हाँ, कुछ काम था, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया। तो उसके बाद में बाबा भोलेनाथ माता से पूछते हैं कि माता, कल तो तीज का व्रत था और आपने मेरी पूजा भी नहीं करी। तो माता कहती है कि मैंने कल तीज का व्रत भी किया था और आपकी पूजा भी की थी। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि यहाँ पर आपने मेरी पूजा की थी, यहाँ पर ना तो कोई शिवलिंग है और ना ही शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पुष्प है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने मेरी पूजा की थी। वहीं पर समुद्र के किनारे एक गाय बैठी होती है। तो माता कहती है कि मेरी पूजा की साक्षी ये गाय है, आप इससे पूछ लीजिए। जब भोलेनाथ गाय से पूछते हैं माता की पूजा के बारे में, तो गाय नामे सर हिला देती है। यह देखकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय से बोलती हैं कि तेरा जन्म तो दिव्य हुआ है और तेरा जन्म इस संसार में मानव कल्याण के लिए ही हुआ है, इसलिए जनहित कल्याण के लिए जो तेरे गुण हैं वो तो यथावत ही रहेंगे, परंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उस मुंह को तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। और झूठ बोलने के कारण झूठन ही तेरा आहार बनेगा। इतना बोलकर माता पार्वती वहां से अदृश्य हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चला कि किस वजह से आजकल गाय की ऐसी दुर्दशा हो रही है, सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।